Hello students, welcome to the online classes of the Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yavar. Myself Trupti Pankaj Pawar and we are going to learn Standard 4 Unit 3 Chapter number 19 The Ugly Duckling. So children, आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश बाल भारती का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है द अगली डकली. So student, let's start. Mother duck was really proud of her 6 new duckling. जो मदर डक होती है वो रियली प्राउड अर्थात उसे बहुत ज़्यादा गर्व होता है अपने 6 नए बच्चों से, जो कि छोटे छोटे डक होते हैं जिन्हें हम डकलिंग कहते हैं. उनके ऊपर उनसे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, प्राउड होता है. दे वेयर सॉफ्ट फ्लफी एंड येलो. वो जो होते हैं 6 वो डकलिंग, वो कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, छूने पर मुलायम लगते हैं. फ्लफी मतलब बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और येलो कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं. सच फाइन लिटिल डकलिंग्स बट द सेवेंथ वन वॉज वेरी डिफरेंट. इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर वेयर ग्रे एंड शैगी. इट लुक्ड सो अगली. वह 6 ही सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, वो 6 के 6 जो डकलिंग होते हैं वो सही में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं. बट द सेवेंथ वन वॉज वेरी डिफरेंट. पर जो 7वां जो डकलिंग होता है वो अलग होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. इट वॉज बिगर, वो बड़ा होता है. एंड इट्स फेदर वेयर ग्रे एंड शेगी, उसके जो फिदर्स होते हैं अर्थात पंख होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं. वो शैगी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा. शैगी मतलब जिसमें बहुत लंबे लंबे बाल हो, घने से हो, इस प्रकार से होते तो शैगी होते हैं, जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं देते. इट लुक इट सो अगली, वो बहुत ज़्यादा बुरे दिखते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल द सेम मदर डक थॉट. पर जो माँ डक होती है वो सोचती है. थॉट मतलब सोचना. ऑल द सेम उसके लिए सभी एक समान है. इट्स माई बेबी डकलिंग, यह मेरा बच्चा है. ठीक है. शी लव इट डेयरली, और वो उसे प्यार करती है, बहुत ही प्यार करती है. बट द अदर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर डिडेंट लाइक द अगली डकलिंग. बट जो उसके 6 ब्रदर भाई बहन होते हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते. जो डिफरेंट दिखने वाला डकलिंग होता है उसे पसंद नहीं करते. वेन इट वेडल्ट टूवर्ड्स देम दे टर्न देयर बैक्स एंड रन अवे. कभी जब भी वेडल टूवर्ड्स देम का मतलब होता है जब भी वह अगली डकलिंग होता है वो उनके तरफ आगे की ओर जाता है. टूवर्ड्स अर्थात उनके पीछे उनके आगे की तरफ उनके साथ जाने की कोशिश करता है. तो दे टर्न देयर बैक्स एंड रन अवे. तो वो छः जो होते हैं डकलिंग होते हैं वो क्या कर लेते हैं? मुंह फेर लेते हैं. टर्न देयर बैक्स, और मुंह फेर लेते हैं, और रन अवे, और आगे की ओर चले जाते हैं. द लिटिल डकलिंग्स वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाय. जो डकलिंग होते हैं छोटे वो पास ही का जो लेक होता है वहाँ पर जाकर रोज ही एवरी डे क्या करते हैं? स्विम करते हैं. द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू जॉइन द अदर बट दे डिडंट वॉन्ट हिम. जो अगली डकलिंग होता है वो भी चाहता है अपने 6 भाई बहन के साथ वहाँ पर स्विम करना. वॉन्टेड टू जॉइन टू द अदर, और 6 को ज्वाइन करना कि मैं भी उनके साथ स्विम कर सकूं. बट दे डिडंट वॉन्ट हिम, पर वो ऐसा नहीं चाहते. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम. वो उसे हमेशा छोड़कर ही स्विम करते हैं, वहाँ पर तैरते हैं पानी में. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन, और वो हमेशा ही अकेला रह जाता है. अगली डकलिंग जो होता है वो अकेला रह जाता है, वो उनके साथ स्विम नहीं कर पाता. नेक्स्ट. द अगली डकलिंग स्वैम बेटर देन द अदर डकलिंग्स विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल. जो अगली डकलिंग होता है वह 6 जो सुंदर होते हैं डकलिंग उनसे बेटर अर्थात मीन्स होता है कि अच्छे से वो उनसे स्विमिंग कर लेता है, वो अच्छे से तैरता है उन 6 डकलिंग के तुलना में. दे टिस्टेड हिम अबाउट हिज अगलीनेस.
तो और वो जो 6 होते हैं वो हमेशा उसे टीज करते हैं। डकलिंग्स जो होते हैं अदर डकलिंग्स से वो अच्छे से तैरता है, विच डिड नॉट प्लीज देम एट ऑल। और उसे और भी जो होते हैं वो हमेशा उसकी जो अगलीनेस के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। दे टीस्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस, वो उसे परेशान करते हैं। टीस अर्थात परेशान करना मीन्स होता है परेशान करते हैं उसकी बुरे दिखने पर उसे हमेशा टीस करते रहते, परेशान करते रहते। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर, उसकी जो फ्रेंड थी वो उसकी केवल माँ ही थी। अदर डक्स टोल्ड हिज मदर, जो अदर डक्स होते हैं वो हमेशा उसकी माँ से पूछते हैं, ऑल यू ऑल यूर डकलिंग आर स्मार्ट बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट। जो बाकी के डक्स होते हैं वहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारे बाकी के जो डकलिंग हैं वो कितने प्यारे दिखते हैं, आर स्मार्ट बहुत सुंदर है, बट जो बिग फेलो ये बड़ा सा जो है लुक सो डिफरेंट ये इतना अलग क्यों दिखता है। वाई इज ही सो अगली, ये इतना बुरा क्यों है। हिज मदर ओनली सेड, उसकी माँ केवल यही कहती है, ही इज़ माइन एंड आई लव हिम टू, यह मेरा है, माइन मतलब मेरा, वह मेरा है और मैं उसे प्यार करती हूँ। एट लास्ट फीलिंग वेरी लॉनली एंड सैड द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइड टू लीव द लैक। ही मैड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वम अवे विद द रिवर। एट लास्ट मतलब लास्ट में परेशान होकर उसे बहुत ज़्यादा अकेला महसूस होता है और बहुत बुरा लगता है, सैड लगता है। तो अगली डकलिंग क्या करता है, डिसाइड करता है उस तालाब को छोड़ देना। ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वम अवे विद द रिवर। और अब वो क्या करता है, खुद ही नदी के किनारे से रास्ता बना लेता है और वहाँ से स्वयं करते हुए नदी में से होकर जाने लगता है। नेक्स्ट, wherever the poor duckling tried to seek shelters, he found that he was always ridiculed by others, smaller birds, animals, even human beings poked fun at him. He became lonelier and more miserable. अब जो पुअर डकलिंग होता है वो ट्राई करता है, ढूंढता है, सीक शेल्टर, एक शेल्टर को रहने के लिए जगह ढूंढता है। ही फाउंड दैट ही जब वो रहने के लिए शेल्टर ढूंढता है, वॉज ऑलवेज रिडिक्यूल्ड बाय अदर, जो अदर्स एनिमल्स होते हैं या जो होते हैं वो हमेशा, रिडिक्यूल का मतलब होता है कि हमेशा परेशानियों से या हमेशा उसका अपमान होते रहता है दूसरे एनिमल से, चाहे वो स्मॉलर बर्ड्स हो, छोटे पक्षी हो या एनिमल्स हो, यहाँ तक कि इंसानों से भी वह इंसान भी जो होते हैं वो उसके अगलीनेस पर मज़ा लेते हैं, उसे बुरा बोलते हैं। ही बिकेम, अब वो क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा लॉन्ड्रियर एंड मोर मिसेरेबल, अब वो बहुत ज़्यादा अकेला भी महसूस करने लगा था और ज़्यादा दुखी भी होने लगा था। By and by he grew bigger and stronger, but whenever he looked at his own reflection, he thought, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He hid himself if he saw anyone coming. By and by मतलब दर पे दर कैसा हो रहा था, he grew bigger and stronger, अब वो क्या होने लगा था, बड़ा होने लगा था और ताकतवर भी होने लगा था। बट वेन एवर ही लुकेड एट हिज ओवन रिफ्लेक्शन ही थॉट, वो जब भी अपने रिफ्लेक्शन अपनी जो परछाई को देखता तो ही थॉट, वो सोचता, आई लुक सो अगली, मैं कितना बुरा दिखता हूँ। ही वॉज अफ्रेड टू लुक इट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो अपने जो रिफ्लेक्शन को देखकर और ज़्यादा दुखी हो जाता। ही हीड हिमसेल्फ इफ ही वॉज एनीवन कमिंग, अगर उसके पास कोई भी आता तो वह अपने आप को छुपा लेता। हाइड मतलब छुपा लेना। वन डे व्हेन ही वॉज heading among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. एक दिन वह जब अपने आप को छुपा रहा था, रीड्स का मतलब होता है कि जो पानी के या तालाब या नदियों के पास में जो लंबी लंबी घासें होती हैं,
गहरी बहुत ज़्यादा घास लगी होती है, ग्रास होती है, वहाँ पर वो खुद को छुपा रहा था। तभी उसने क्या देखा, एक ग्रेसफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्वान्स को देखा जो कि झुंड के साथ में आए हुए थे वहाँ पर। दे वेयर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन। उसने इससे सुंदर भी नहीं देखे थे। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा कि ये कितने सुंदर है, कितने प्यारे हैं, मैं इनके जैसा क्यों नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने खुद से ऐसे कहने लगा। देन केम विंटर विथ कोल्ड winds एंड स्नो, विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। अ काइंड मैन सॉ हिम, ही ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग। देन कम विंटर, जैसे ही विंटर सर्दियों का मौसम आया तो बहुत ज़्यादा हवा, ठंडी हवाओं की वजह से, बर्फ़ की वजह से, विदाउट एनी शेल्टर, मतलब विदाउट का मतलब होता है बिना शेल्टर के, वो जो पुअर डकलिंग था वो क्या बनने लगा था, बर्फ़ बन गया था। इन द स्नो, बर्फ़ में, फ्रोज़न मतलब कि बर्फ़ जम जाना, ठीक है, वो जम गया था ठंडी की वजह से। और काइंड मीन्स, और जब एक दयालु इंसान ने जब उसे देखा, काइंड मैन मतलब दयालु इंसान ने जब देखा, ही ब्रोक द स्नो एंड सेव द डकलिंग, उन्होंने उस स्नो को, जो बर्फ़ जम गई थी उसके ऊपर, उसे तोड़ा और उसे बचा लिया डकलिंग को। सोन इट वॉज द स्प्रिंग द डकलिंग हैड नाउ again a lot of strength. Again he found his way to the river edge and swam further away. अब स्प्रिंग का मौसम आ गया था। स्प्रिंग जो विंटर और समर के बीच का जो मौसम होता है उसे हम वसंत ऋतु करते हैं हिंदी में। वो जब आया तो डकलिंग हैड नो गेंट और लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अब जो डकलिंग था उसने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, और अगेन उसने क्या किया फिर से, और वह ही फाउंड, वो फिर से ढूंढने लगा नदियों के किनारे से, स्वाम फर्दर अवे, और वहाँ से वो जाने लगा, ढूंढने लगा अपने फिर से रास्ते को। वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैपेड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड, ही रोज हाई इनटू द एयर। एक दिन उसने व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग, जैसे उसने अपने पंखों को फैलाया साइड से, तो ही रोज हाई इनटू द एयर, उसके जो पंख थे वो हाई होकर हवा में उड़ने लगे। ही फ्लू ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट गार्डन। और वो उड़ते उड़ते इसी प्रकार से उसे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल फ्रेगरेंट मतलब सुगंधित गार्डन उसे मिल गया। फ्रॉम अ थिकेट क्लोज बाय केम 3 ब्यूटीफुल वाइट सॉन। और वहाँ पर पास में ही उसे वहाँ पर कौन दिखे, 3 क्या दिखे, स्वॉन्स दिखे। रस्टलिंग देयर फेदर्स एंड ग्लाइडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। और उस पानी में जो उनके पंख थे वो बहुत ज़्यादा चमकीले, लाइट के समान स्मूथ वाटर में, मतलब पानी की शांत पानी में वो दिख रहे थे। द डकलिंग रिमेंबर द लवली बर्ड्स। डकलिन को वो वही प्यारे से पक्षी याद आए जो उसने देखे थे। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विथ देम। अब वो उनसे मिलने में थोड़ा डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विथ देम। पर अब उसने बहुत समय के बाद में हिम्मत उसने जुटाई बात करने के लिए। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच देम। अब वो उसके लिए अपने माइंड को, अपने दिमाग को अप्रोच करने लगा उनसे बात करने के लिए। नो मैटर हाउ बैडली देन रिटेट हिम लेटर ऑन। अब उसे कोई भी मैटर नहीं रखता था कि वो कितना बुरा दिखता है, और उसे कोई किसी ट्रीट अर्थात उसे कोई कितने बैडली ट्रीट करे या उससे किस प्रकार का बुरा व्यवहार करे, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। He swam toward the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. जो वो देख रहा था स्वाम के जो टूवर्ड्स उसके ब्यूटीफुल बर्ड्स से उन्हें वो देख रहा था आगे की तरफ। एंड बॉड हिज हेड डाउन टू द सरफेस ऑफ वाटर। और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने जैसे ही अपना जो सर था वह जैसे ही पानी में वह आया, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आया, तो उसने अपने हेड को पानी में देखा।
एंड वॉट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो। अब उसने पानी में एक क्लियर जो पानी था उसमें उसने क्या देखा, हीज ओन इमेज, उसने खुद की इमेज देखी। नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अकली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल सॉन। अब वो नहीं डार्क डार्क घेरा काला या बुरा बर्ड दिख रहा था, अब वो क्या दिख रहा था, एक ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल सॉन दिख रहा था। अब वो बहुत ही प्यारा सा और सुंदर स्वान वो दिख रहा था, जो कि वो पहले नहीं था। वो सुंदर सा दिखने लगा था जब उसने अपनी रिफ्लेक्शन उसमें देखी पानी में। द अदर स्वॉन्स स्वेम राउंड द न्यू कमर एंड वेलकम ही। अब जो अदर स्वॉन्स थे जो वहाँ पे पहले से ही तैर रहे थे पानी के अंदर, उन्होंने न्यू कमर जो नए स्वॉन आया है उसे देखकर उसके आजू बाजू गोल चक्कर लगाने लगे, राउंड करने लगे और उसे वेलकम करने लगे। द बर्ड दैट हैड लिव्ड अ मिसरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग वॉज अ सॉन आफ्टर ऑल। द बर्ड दैट हैड लिव्ड अ मिसरेबल। अब जो पक्षी था उसने बहुत ही बुरा जीवन व्यतीत किया था जब वो अगली डकलिंग था, है ना, स्वान होने से पहले वो जब एक बुरा डकलिंग था जो बुरा दिखता था, उसने मिसरेबल मतलब बहुत ही दुखीपूर्ण जीवन यापन किया था। ही कर्व्ड हिज स्लेंडर नेक एंड क्राइड जॉयफुल फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। अब वो अपनी जो बड़ी सी लंबी सी गर्दन थी उसे झुकाकर, स्लेंडर मतलब उसने जो स्वान होते हैं उनकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती सुंदर होती है, उसे कर्व किया, उसे घुमाकर वो उसने घुमाया और रोने लगा। वो जॉयफुली बहुत बुरी तरह से वो गहरे मन से वो रोने लगा। I never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling। वह रोते रोते ऐसे सोचने लगा, अपने गहरे हृदय से ऐसा सोचने लगा कि मैंने कभी भी यह सपना नहीं देखा था कि मुझे इतनी हैप्पीनेस अर्थात खुशी मिलेगी जब मैं आई वॉज एन अगली डकलिंग, मैं जब एक अगली डकलिंग था या बुरा दिखने वाला डक था, तब मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सो चिल्ड्रंस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। सो आपका ये लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। आपको इसे घर पे रीड करना है और साथ ही साथ इसके डिक्टेशंस वर्ड को भी लिखना है। सो चिल्ड्रंस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।